वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसका बचपन छीन लिया गया। अत्याचारों ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फूलन देवी एक बागी जिसने समाज की जंजीरों को तोड़ा। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें और फूलन चाहिए? और उनकी जिंदगी हमें समाज के बारे में क्या बताती है? आज हम इसी हकीकत को जानेंगे। आज हम बात करेंगे फूलन देवी की, एक ऐसी महिला की जिसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लाखों दबाए गए लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। वो बाल वधू थी, बागी बनी, जेल गई और फिर संसद तक पहुंची। लेकिन उनकी जिंदगी हमें क्यों परेशान करती है? क्यों हमें उनकी हकीकत सुनकर गुस्सा, गर्व और बेचैनी होती है? आज हम फूलन की हकीकत को समझेंगे। वो कौन थी, उन्होंने क्या किया और उनकी जिंदगी हमारे समाज की कमियों को कैसे उजागर करती है। क्या वो नायिका थी, पीड़ित थी या दोनों थी? और उन्हें प्रेरणा की तरह पेश करना क्या उन गलतियों को छुपाना नहीं है जिनके खिलाफ वो लड़ी? ये जातिवाद, औरतों पर अत्याचार और इंसानी हौसले की हकीकत है। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गोहरा का पुरवा गांव में हुआ। वो एक गरीब मल्लाह या निषाद परिवार से थी, जिसे समाज में निचली जाति माना जाता था। उनके पास बस थोड़ी सी जमीन थी, वो भी उनके चाचा ने हड़प ली। छोटी सी उम्र से ही फूलन ने देखा कि कैसे तथाकथित ऊंची जाति वाले उनके परिवार को नीचा दिखाते थे। 11 साल की उम्र में उनकी जिंदगी पलट गई। गरीबी और रिवाजों में फंसे उनके माँ बाप ने उनकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जो उनकी उम्र से 3 गुना बड़ा था। सोचिए, एक बच्ची जो अभी खिलौनों से खेलने की उम्र में थी, उसे एक अधेड़ मर्द के साथ ब्याह दिया गया। उसका पति बुत्तीलाल उसे बीवी नहीं, सामान समझता था। उसे छोटी सी उम्र में हर दिन शारीरिक और मानसिक और यौन अत्याचार सहने पड़े। क्या आप उस बच्ची के दर्द को महसूस कर सकते हैं? जब वो प्रताड़ित होकर अपने घर आई तो उसके अपनों ने ही उसे वापस उसी जल्लाद के पास भेज दिया। ये सिर्फ फूलन की हकीकत नहीं, हमारे समाज में आज भी कई लड़कियां ऐसी जिंदगी जी रही हैं। जब फूलन ने इसका विरोध किया तो उसे और सजा मिली। 15 साल की उम्र में ठाकुर जाति के पुरुषों ने झूठे आरोप लगाए, उसे पति के घर से निकाल दिया गया। गांव वालों ने उसे ठुकरा दिया। तथाकथित ऊंची जाति की पंचायत ने उसे बदमाश कहा। उसे पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाला और वहां भी उसे अपमान और अत्याचार सहने पड़े। जो व्यवस्था उसे बचाने वाली थी वही उसकी दुश्मन बन गई। यही वो आग थी जिसने फूलन के दिल में बगावत की चिंगारी जलाई। उसने चुप रहने से मना कर दिया, उसने टूटने से मना कर दिया, लेकिन अभी और बुरा वक्त आने वाला था। 18 साल की उम्र तक फूलन चंबल की घाटियों में पहुंच गई। ये वो जगह थी जहां बागी और डकैत छुपते थे। वो एक गिरोह में शामिल हुई, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, जिंदा रहने की मजबूरी थी। लेकिन वहां भी वो सुरक्षित नहीं थी। गिरोह का सरगना बाबू गुज्जर उसे शिकार की तरह देखता था। उसने फूलन को कैद किया और उनके साथ बलात्कार किया। फिर वही अत्याचार हुए। लेकिन फूलन कोई आम इंसान नहीं थी। गिरोह के एक पुरुष जिसका नाम विक्रम मल्ला था, उन्होंने उसकी रक्षा के लिए बाबू गुज्जर को मार डाला। विक्रम उनका दोस्त बना, उनका प्यार बना। फिर दोनों ने मिलकर अपना गिरोह बनाया। वो तथाकथित ऊंची जाति के गांवों और ट्रेनों को लूटते, उन लोगों को निशाना बनाते जो उनकी तरह की जातियों को सताते थे। SC, ST, OBC जैसे समुदायों के लिए फूलन एक मसीहा बन गई। वो गरीबों को लूट का माल बांटती थी। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था बेहमई कांड। 1981 में फूलन अपने गिरोह के साथ बेहमई गांव पहुंची। कुछ साल पहले यहीं के ठाकुरों ने उनके साथ भयानक अत्याचार किए थे। सामूहिक बलात्कार, सार्वजनिक अपमान, गांव में नंगा घुमाया था। जरा सोचिए, एक औरत को इस तरह अपमानित और प्रताड़ित करना, ये सिर्फ फूलन पर हमला नहीं था, ये उस हर औरत को और कमजोर इंसान पर हमला था जिसे समाज चुप कराना चाहता है। 14 फरवरी 1981 को फूलन बेहमई लौटी बदला लेने। उनके गिरोह ने 22 ठाकुर पुरुषों को गोली मार दी। फूलन ने कहा उन्होंने खुद किसी को नहीं मारा, लेकिन उनके आदेश पर यह हुआ। इस घटना के बाद पूरा देश हिल गया। अखबारों ने इसे नरसंहार कहा। तथाकथित ऊंची जातियों ने इसे अपराध माना, लेकिन निचली जाति के लिए ये इंसाफ था और एक औरत का अपनी ताकत वापस लेना था। 2 साल तक फूलन पुलिस से बचती रही। चंबल में उनकी दहशत थी। बड़े बड़े लोग उनके नाम से डरते थे और गरीब उन्हें अपनी बेटी मानते थे, अपना मसीहा मानते थे। लेकिन उनकी सेहत खराब हो रही थी। गिरोह छोटा पड़ रहा था। 1983 में फूलन ने इंदिरा गांधी सरकार से बातचीत के बाद सरेंडर कर दिया, लेकिन अपनी शर्तों पर। उन्होंने यूपी पुलिस को ठुकराया और मध्य प्रदेश पुलिस के सामने गांधी जी की तस्वीर के आगे अपनी बंदूक रख दी।
फूलन 11 साल जेल में रही बिना मुकदमे के। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना नाइंसाफी करता है। जेल से छूटने के बाद वो संसद तक पहुंची। राष्ट्रपति KR नारायण ने उन्हें महान कहा। टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी बागी औरत कहा। कवि नागार्जुन ने उनके लिए कविताएं लिखी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सांसद बनवाया। साल 1994 में जब फूलन देवी के जीवन पर आधारित शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन रिलीज हुई तो उसने फूलन देवी के मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया। वे रातों रात मशहूर हो गई, उनके इंटरव्यू लिए जाने लगे। इन सब में उनका दुख और संताप सामने आया, जो जितना उनका व्यक्तिगत था उतना ही सामूहिक भी था। भारतीय जाति व्यवस्था के निचले स्तरों पर स्थापित कर दिए गए मल्लाह समुदाय का पेशा नाव चलाना और बाद में बालू निकालना रहा है। लेकिन फूलन का परिवार इतना गरीब था कि उनके पास नाव भी नहीं थी। उनके पिता बढ़ई का काम करते थे। बच्ची फूलन को पहले तो अपने परिवार के अंदर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उनके कमजोर पिता उन्हें सुरक्षा और सम्मान देने में नाकामयाब रहे। उसके बाद एक बेमेल विवाह ने उनके जीवन को कष्टों से भर दिया। उसके बाद फूलन देवी को डाकुओं के साथ रहना पड़ा। वहाँ भी उन्हें स्त्री होने का दंड मिला। उनका सामूहिक बलात्कार हुआ। ये सब बातें फिल्म दिखाती हैं, लेकिन वास्तविक फूलन इससे कहीं बाहर थी। इससे ज़्यादा उनको कष्ट सहना पड़ा। आप इस फिल्म को, बैंडेड क्वीन फिल्म को YouTube पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या फूलन को इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत बनाना सही है? उनकी हकीकत हमें दिखाती है कि समाज में कितना अन्याय है। जातिवाद, औरतों पर अत्याचार और सिस्टम की नाइंसाफी। फूलन की हकीकत हमें गर्व देती है क्योंकि वो टूटी नहीं, लड़ी। लेकिन उन्हें प्रेरणा की तरह पेश करना क्या उन पुरुषों के गलत कामों को छिपाना नहीं है? अगर फूलन पुरुष होती तो क्या उनके साथ ऐसा होता? क्या कोई लड़का 11 साल की उम्र में अधेड़ से ब्याह जाता? क्या दर्जन भर ठाकुर पुरुष उसका बलात्कार करते? क्या उसे गांव में नग्न घुमाया जाता? जरा रुकिए, सोचिए। एक औरत को नग्न करके, बलात्कार करके गांव में घुमाना, जंगल में अकेले भटकना अपने बलात्कारियों से बचकर, क्या यह गर्व की बात है? नहीं, ये समाज के लिए शर्म की बात है। फूलन का जिंदा रहना, उनका बागी बनना उनकी ताकत को दिखाता है। लेकिन हमें ये पूछना होगा, क्यों हमें और फूलन चाहिए? क्यों हमारा समाज ऐसी हालत बनाता है कि फूलन जैसी हकीकत जन्म लेती है? हम फूलन की हिम्मत की तारीफ करते हैं, लेकिन हमें और फूलन नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहां कोई बच्ची बाल विवाह का शिकार न हो, जहां जातिवाद और औरतों पर जुल्म खत्म हो। हमें सभ्य समाज चाहिए जहां और कोई फूलन बनने को मजबूर ना हो। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की दिल्ली में उनके घर के गेट पर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में मुख्य दोषी शेर सिंह राणा समेत 12 लोग आरोपी थे। फूलन की हकीकत आज भी जिंदा है। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने हर मुश्किल के बावजूद हार नहीं मानी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि जातिवाद और औरतों पर जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा। फूलन देवी को श्रद्धांजलि। लेकिन हमें अब और पीड़ित फूलन नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहां हर लड़की बिना डर के अपनी जिंदगी जी सके। आप फूलन की जिंदगी को कैसे देखते हैं? क्या वो आपके लिए प्रेरणा है या समाज की नाकामी का सबूत? कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।